हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास रहेगी इकोनॉमी पे, ठीक है। जो कि हम क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। डेली या फिर एक दिन छोड़ के आपको मैं 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा इकोनॉमी पर, जो कि एसएससी, यूजीसी नेट या फिर आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई होप ये आप क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और जो ये सेक्शन है, जो सीरीज़ है, आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट यानी कि, ठीक है, इसको कभी हम क्या बोलते हैं, डीपीआई, ठीक है। डीपीआई इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ। इंडेक्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट यानी कि डीपीआई इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है आईएमएफ और चौथा है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लेना, बाद में मुझे क्वेश्चन के वो बताने कितने आपके नंबर आए हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या है, आरबीआई। आप चाहो तो टिक कर लेना। और देखो, और जो डीपीआई है इसका पिछले बजट में ही मेंशन हुआ था, ठीक है। जब पिछला बजट था आपका, पिछले सेशन का, उसमें डीपीआई का मेंशन था, ठीक है। और उसमें साफ साफ लिखा है कि आरबीआई इस इंडेक्स को जारी करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एलटीआरओ का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यानी कि आपको एलटीआरओ फुल फॉर्म बताना है क्या है। इसका पहला है लो टैक्स रेट ऑपरेशन, दूसरा है लॉन्ग रेट ऑपरेटर, टैक्स रेट ऑपरेटर, एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप पॉज करके लगाना आंसर को, ठीक है। और इसका सही आंसर मैं बताऊंगा। इसका सही आंसर है थर्ड, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट, तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कभी कभी कॉलेज के एग्ज़ाम में भी देख लोगे और कंपटीशन में एग्ज़ाम में भी दिख जाता है। निम्नलिखित में से किसे ब्रॉड मनी भी कहा जाता है। देखो, ब्रॉड मनी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ऑप्शन M0, M1, M2 और M3, ठीक है। और जो ये आपके M0, M1, M2, M3 ये क्या है, ये मनी सप्लाई के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो आप मनी सप्लाई में पढ़ोगे चैप्टर में। तो आपको बताना है कि ब्रॉड मनी किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके M0, M1, M2 और M3, ठीक है। आप पॉज करके आंसर लगाएंगे, बाद में बताएंगे आपके कितने नंबर आए। इसका आंसर है M3 को, ठीक है। M3 को क्या कहते हैं हम, ब्रॉड मनी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना कब हुई, ठीक है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ठीक है। ऑप्शन है आपके, पहला 1995, दूसरा 1990, तीसरा 1997 और चौथा 1999, ठीक है। बताइए। देखिए, इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कभी कभी सीधे सीधे वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी विभाग की स्थापना कब हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लोफर कर्व किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। लोफर एक कर्व है, LAFFER, ठीक है। लोफर कर्व किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है गरीबी और बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है असमानता और गरीबी, तीसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति और वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है करों की दर और कर राजस्व, ठीक है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, सोचो सोचो सोचो। देखिए, 5 का आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन डी, ठीक। लोफर कब क्या दिखा था आपको, टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू के बीच का रिलेशन, ठीक है।
लोफर का क्या दिखा था आपको, टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू के बीच का रिलेशन, करों की दर और कर राजस्व में संबंध दिखाता है ये। ठीक है, चलते हैं। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कॉलेज लाइफ में बहुत देखने को मिला होगा और कभी कभी कंपटीशन में भी आता है, खासकर एसएससी में, बैंकिंग में। ठीक है, कह रहे हैं मोनोपोली मार्केट क्या है या फिर एकाधिकार बाजार क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके, पहला जहाँ पर कई विक्रेता हों, दूसरा जहाँ पर दो विक्रेता हों, तीसरा केवल एक क्रेता एक ही विक्रेता हो, और चौथा जहाँ पर केवल एक विक्रेता हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने टाइम में हम भी कभी कंफ्यूज होते थे, पर चीज़ अब तो खैर क्लियर हो चुकी हुई है, तो फिर समझ में आया था कहाँ पे कंफ्यूज होना, कहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है। मोनोपोली मार्केट, बताओ। देखो नाम से पता चल रहा है, मोनोपोली, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। मोनो मतलब क्या, एक, सिंगल, तो इसका आंसर क्या है, डी, एकल विक्रेता होता है। ठीक है, ध्यान देना, सिंगल सेलर। ठीक है, सिंगल सेलर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, मांग का नियम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने बहुत देखा होगा क्वेश्चन, ये एसएससी बैंकिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, कॉलेज लाइफ में तो खैर दिख ही जाता है क्वेश्चन। मांग का नियम क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन 1, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ती है, पहला। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखो, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है। ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। पहला फिर से पढ़ रहा हूँ, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ती है। ठीक है, दूसरा वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है। ठीक है, इसके और ऑप्शन चेक करें तो, अगर वस्तु की मांग का कीमत से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, थर्ड कह रहा है, और फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है हमारा मांग का नियम क्या कहता है। ठीक है, इसके दो ऑप्शन तो ये रहे कि वस्तु की मांग का कीमत से कोई संबंध नहीं होता, और एक ऑप्शन इसके इनमें से कोई नहीं, और जो उसके बाकी ऑप्शन है वो ये रहे, देखो दिखा दे रहा हूँ एक बार और, ये रहा सबसे नीचे, देखो, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में भी वृद्धि होती है, या फिर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग घटती है। ठीक है, तो ऑब्वियस है भाई, वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो चीज़ों की मांग घटती है भाई। ठीक है, ये मार्केट का रूल कहता है कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो लोग नहीं लेंगे, साफ सी बात है, लोग वहाँ से लेंगे जहाँ से उनको सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, ह्यूमन नेचर है भाई। ठीक है, तो देखते इसका आंसर क्या है, बी, अपने साथ टिक कर लेना, इसका आंसर बी है, दिए मांग का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन पहला सुन लीजिए, पहला है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, दूसरा है वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट, और तीसरा है आय असमानता यानी कि इनकम इनइक्वलिटी, और फोर्थ है मांग और आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। बताओ लॉरेंज कर्व या वक्र क्या दर्शाता है। ठीक है, क्या डिपिक्ट करता है, सोचो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ठीक है, इनकम इनइक्वलिटी को दिखाता है। ठीक है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कोयला देश की ऊर्जा आवश्यकता के कितने प्रतिशत हिस्से की पूर्ति करता है। फिर से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी जाता है कभी कभी, और ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में भी आ सकता है। ठीक है, इकोनॉमी में भी आ सकता है और ज्योग्राफी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कोयला देश की ऊर्जा की आवश्यकता के कितने प्रतिशत हिस्से की पूर्ति करता है। ठीक है, ऑप्शन पहला है 30%, ऑप्शन दूसरा 70%, ऑप्शन तीसरा 55%, और ऑप्शन चौथा 45%। बताइए कोयला देश की ऊर्जा आवश्यकता के कितने प्रतिशत हिस्से की पूर्ति करता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है भाई। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है 55%। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, सुरेश माथुर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ,
सुरेश माथुर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? पहला ऑप्शन बैंक सुधार, दूसरा बीमा क्षेत्र, तीसरा शिक्षा क्षेत्र, चौथा कर सुधार। ठीक है, ऑप्शन में पहला है बैंक सुधार, दूसरा है बीमा क्षेत्र, तीसरा है शिक्षा क्षेत्र और चौथा है कर सुधार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लगा लीजिए आंसर। इसका सही आंसर होगा बीमा क्षेत्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति किससे संबंधित है, किस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और इस सीरीज़ को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह की क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियो में दिखते रहेंगे। थैंक यू।